अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो हम बनाएंगे वो है ट्राउज़र के ऊपर। उसमें आपको ट्राउज़र की मेजरमेंट और ट्राउज़र की कटिंग का जो बेसिक तरीका होता है वो आपको बताया जाएगा। और जैसा कि ये मैंने अभी एक बेसिक पैटर्न ड्रॉ किया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें साइज़ भी हमने लिखा हुआ है ट्राउज़र का। ये इसकी लंबाई है 36 इंच, 5 या 6.5 इंच है। इसमें जो साइज़ होते हैं वो इसमें 3 पार्ट में करने होते हैं। ये पहला पार्ट यहाँ पे आपको मार्क नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे एक साइज़ होता है, एक साइज़ यहाँ से होता है सेकंड। थर्ड हम करते हैं यहाँ से साइज़ पिंडली से, यहाँ से इसकी हम करते हैं मेजरमेंट के नीचे से हमने कितने इंचेस पे यहाँ पे इसका मेजरमेंट किया है, ये वो साइज़ होता है। और ये यहाँ पे पिंडली का साइज़ होता है। ये होती है बेसिक पैटर्न जिसके ऊपर हम आज के ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कटिंग। ये है हमारे पास ब्रीजे का ड्रेस, इसमें ट्राउज़र की कटिंग आपको बताएंगे। इसमें से हमने ये ट्राउज़र का कपड़ा ले लिया। अभी हम इसको अच्छे से प्रेस करके फिर आपको मिलते हैं। ये हमने जो है एक सीधा मार्क किया है, इसको सीधी लाइन दी है। इससे हम यहाँ से तकरीबन आधी इंच इसको डाउन पे निशान लगाएंगे। अभी इसी निशान से हम इसको आधा इंच नीचे निशान लगाएंगे। और जो इलास्टिक के लिए हमको मार्जिन रखना है वो हम रखेंगे यहाँ से 2 इंच का। 2 इंच पे मार्क लगा के अब हम इसको 2 इंच पे ये सीधी लाइन लगाएंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे। ये और ये जो बैक का पार्ट आप लोग देख रहे हैं कि ये हमने फ्रंट से थोड़ा ज़्यादा रखा हुआ है, इसका भी आपको ये फ्रंट की कटिंग के बाद आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ पे साइड पे एक सीधा मार्क कर देंगे इसको, ताकि ये जो कपड़ा है कन्नी का, जिसको हम कपड़ा बोलते हैं, वो कटिंग में निकल जाएगा। अभी हम लेंगे यहाँ से ट्राउज़र की लेंथ। तो लेंथ है हमारी 36 पे यहाँ पे मार्क करेंगे इसको। एक हम यहाँ से मार्क लेंगे 36 का। और नीचे फोल्डिंग के लिए वो आपकी मर्जी होती है कि आप जितना भी 2 इंच 2.5 इंच, या कपड़ा कम हो रहा है तो उसमें आप 2 इंच भी ले सकते हैं, कपड़ा ज़्यादा है तो आप 4 इंच भी ले सकते हैं। तो हम नॉर्मली वैसे जो है हम 3.5 इंच का रखते हैं नीचे से फोल्डिंग के लिए। इसको भी सीधे मार्क कर लेंगे। यहाँ से हम जो ट्राउज़र है उसका अगर पहुँचा आपका 6.5 इंच है या 6 इंच है या 5.5 इंच है, तो उसके लिए हम यहाँ से 3 इंच या 2.5 इंच यहाँ से साइड पर एक निशान लगा लेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच हमारा पहुँचा है इसका, तो 6.5 इंच और आधी इंच यहाँ की सिलाई का मार्जिन रख के 7 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हमने जो उसका मेजरमेंट ली थी 12 इंच पे, ये वो निशान लगाएंगे। अभी निशान को सीधा करेंगे। अभी यहाँ से निशान जो हम लगाएंगे इसकी फिटिंग का, जो 10 इंच हमारे पास आ रहा था साइज़ का, उसका हम बाद में लगाएंगे ये शेप देने के बाद। अभी ऊपर से हम करेंगे 13 इंच का, दोनों इंच का आधे इंच, दोनों साइड का आधा इंच मार्जिन होगा। 13.5 और 14.5, 1 इंच मार्जिन इसमें दिया है सिलाई का। यहाँ से हमारे पास था 16 इंच साइज़, 16 और 1 इंच सिलाई का मार्जिन 17 इंच हो जाएगा। यहाँ से हमने लेना है हमारा जो होता है आसन का साइज़, 14 इंच पे होता है ट्राउज़र का आसन, या 15 इंच पे, जितना भी आपका मेजरमेंट हो आसन का, उससे 1 इंच कम पे आपने निशान लगाना है। अभी हमारा है 14.5 इंच, तो हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे। एक यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अभी यहाँ पे 13.5, ये जितना ये हमने निशान लगाया था इस पार्ट का, उतना ही इस पे लगाएंगे। अभी इस निशान को सीधा करेंगे। अभी यहाँ से हम इसको देंगे गुलाई। यहाँ से आपने एक दफ़ा अपना साइज़ चेक कर लेना है। ये हमारा आ रहा है 15 इंच यहाँ से, तो मतलब कि आधी इंच हमारी सिलाई का मार्जिन और 14.5 इंच हमारा तैयार आसन हो जाएगा। अब हमने जो साइड का निशान लगाना है वो हमने लगाना है यहाँ से इस पार्ट तक। यहाँ से ऊपर इसको शेप नहीं देंगे हमने शेप पट्टी की मदद से इसको ऐसे रखेंगे और इसको यहाँ तक रख के इसको ये शेप दे देंगे। अभी यहाँ पे जो साइज़ था हमारे पास 10 इंच, आधी इंच सिलाई का मार्जिन, ये 10.5 इंच हो जाएगा। यहाँ से शेप पट्टी के साथ हम इसको शेप देंगे, क्योंकि ये हमारा पांचा कम है, तो यहाँ भी थोड़ी सी शेप पट्टी इसको नीचे रख के शेप देंगे। और नीचे से जो आपने ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा हुआ है, इसको आपने यहाँ से थोड़ा सा बाएं की तरफ निशान लगाना है। तो यहाँ से भी हल्का तकरीबन 2 सूत्र का बाएं की तरफ रख लें। अभी ये हमारा